नीट परीक्षा विवाद में दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्या कह डाला है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया? क्या दिग्विजय सिंह ने पूरे मसले को कम्युनल एंगल देने की कोशिश की है? आखिर कांग्रेस नेता ने छात्रों से जुड़े इस मामले में हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों निकाला है? और दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी समेत आरएसएस को लेकर ऐसा क्या कह डाला है जिस पर अब बीजेपी हमलावर है? नीट परीक्षा में धांधली को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूरे मसले को अब कम्युनल एंगल देने की कोशिश की है, यानी हिंदू मुस्लिम के भूत की इस मुद्दे में भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता ने नीट और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने को लेकर कहा है कि एग्जाम देने वाले 14 लाख छात्रों में से 5 से 10% मुस्लिम होंगे, लेकिन बाकी छात्र हिंदू हैं। यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि आज वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी ली थी। कांग्रेस नेता ने इस पूरे मसले को हिंदुओं के साथ अन्याय भी बताया। साथ ही साथ आरएसएस और पीएम मोदी से इस पूरे मसले पर जवाब मांगा है। सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है। जहां जहां भाजपा का राज रहा है और जब से मोदी जी की सरकार आई है, पूरे देश में अनेक घोटाले हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो किसी भी घोटाले पर न तो जांच बैठाई, न उन्होंने कभी इस बारे में अपना मुंह खोला। नीट एग्जाम के बारे में आज यहां धरना है। 2 इम्तिहान हुए, यूजी एनईटी और नीट। यूजी नीट एनईटी जो हुआ वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हुआ और रिसर्च फेलोज के लिए हुआ और लगभग एक समय पे हुआ, लेकिन उसमें जब शिकायत आई तो जिन महाशय प्रदीप जोशी जी, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष हैं, जिनका की इतिहास जीतू भाई ने बताया है, उन्होंने उसको तो कैंसिल कर दिया, लेकिन नीट एग्जामिनेशन जिसमें कि 14 लाख विद्यार्थियों का भविष्य उस पर निर्भर है, उस पर वे हर कदम पर झूठ बोलते हैं। पहले कहा पेपर लीक नहीं हुआ, जब प्रमाणित हुआ तो कहा इसकी जांच होगी। पहले ग्रेस मार्क के मना कर दिया, फिर उसको स्वीकार किया। आज मुद्दे क्या है? मुद्दा साफ है, भाजपा के राज में जितनी भी नियुक्तियां हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे जहां भी हो, वहां भर्ती में घपला हुआ है। व्यापम का जो की प्रक्रिया थी वो क्या थी? व्यापम की प्रक्रिया भी वही थी, पेपर लीक हो, पहला कदम। ये महाशय प्रदीप जोशी जी का उल्लेख इन्होंने किया है, जब वो प्रदेश सर्विस कमेटी पीएससी के चेयरमैन बने, यहां पर पेपर लीक हुआ। छत्तीसगढ़ गए, वहां हुआ। यूपीएससी के वहां से यूपीएससी गए, वहां भी शिकायतें आती थी, लेकिन उसमें क्योंकि प्रिलिमिनरी हो जाते हैं, उस पर ज्यादा विवाद नहीं हुआ। और ऐसे ही व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी चुनती है जो कि खुद खाएं और खिलाएं और मनमर्जी से वो अपना काम करें। अब दिक्कत यह है कि जांच कौन करे? हमारे केंद्रीय मंत्री एचआरडी के, उन्होंने आज तक एक भी शब्द
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी के बारे में नहीं कहा, जो लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं और लगातार मंत्री जी को गलत ब्रीफ करके उनकी भी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अरे मंत्री जी, आप इस्तीफा मत दीजिए, कम से कम इस प्रदीप जोशी जो एनटीए का चेयरमैन है उससे तो इस्तीफा ले लीजिए। वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि सब मिली भगत है। और इसी मिली भगत का ये कारण है कि आज पूरे देश में एक अविश्वास पैदा हो गया है। आज वो लोग कहां हैं जो हिंदुओं के संरक्षण का ठेका लिए हुए हैं। अब 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा? 5%, 10%, बाकी सब तो हिंदू हैं। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? वो पालक जो अपने जीवन की कमाई अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजकर नीट के एग्जाम भरोसे दिलाते हैं कि उनका बेटा बेटी नीट में पास होंगे, लेकिन आज आरएसएस का एक शब्द नहीं आया। प्रधानमंत्री जी चुप हैं और एबीवीपी किनसे आवेदन देने गए? मंत्री जी को। आज तक उसकी कोई जांच नहीं हो रही है और जांच का भी अधिकार किसको दिया गया? प्रदीप जोशी जी को। प्रदीप जोशी जी को भाई महावीर जी ने, जब मैं मुख्यमंत्री था तो जबलपुर में उन्हें योग्यता नहीं होने के बाद भी उन्हें प्रोफेसर बना दिया गया। हम लोगों ने इसका उल्लेख भी किया, लेकिन तब केंद्र में सरकार भाजपा की ही थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। कहने का मेरा मतलब यह है कि मूल रूप से जहां जहां एंट्रेंस एग्जामिनेशन के या नियुक्तियों के जहां भर्ती होती है, वहां एग्जाम पेपर लीक भी होते हैं और कुछ चुने हुए लोगों को या तो पैसे से या फिर उनके संपर्क से उनका चयन होता है। व्यापम का घोटाला दो तरह का था। एक इंजीनियर मेडिकल कॉलेज में भर्ती का था, एक शासकीय नौकरियों में घोटाला था। दिग्विजय सिंह का ये बयान उस वक्त आया है जब पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। जांच एजेंसियां आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई हैं, लेकिन इतने सेंसिटिव मामले को धर्म से जोड़ना किस हद तक सही है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।